आँख ने फल देखा, तोड़ने गए पैर, लेकिन पैर तो तोड़ नहीं सकते थे। तोड़ा हाथ ने, और हाथ खा नहीं सकता था तो खाया मुंह ने, और मुंह रख नहीं सकता था तो गया पेट में। सामने खड़े माली ने सब देखा, डंडे पड़े पीठ पर, और पीठ ने कहा, ना मैंने देखा ना मैंने खाया, तो मुझे क्यों डंडे पड़े। लेकिन रोई कौन? रोई आंख जिसने फल देखा था। कर्म फल भोगना पड़ता है। Hi guys, welcome to our channel Blogs Fry. I'm like a spokesperson to you and your guide too. So today our topic is all about karmas are real. Karmas वापिस आते हैं. Every action has an equal and opposite reaction. Is the best example of karma. इंसान जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल पाता है, ऐसा हमारी भागवत गीता में लिखा है। जो इंसान अच्छा कर्म करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, और जो इंसान बुरा कर्म करेगा उसको इन फ्यूचर अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। This is just like a reflection. What we give to world, it reflects us back. मतलब कर्मस वापस आते हैं। इसी के ऊपर मैं आज आप सभी को एक यूएसए की घटना सुनाना चाहती हूँ। इस इंसिडेंट को रिप्लेस बिलीव इट और नॉट में मेंशन किया गया है। इस इंसिडेंट को सुन के आप सभी के होश उड़ जाएंगे। हेनरी नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था। हेनरी ने अपनी गर्लफ्रेंड को डंप कर दिया और उसकी गर्लफ्रेंड ने घर जाके अपने भाई को सारी बात बताई। उसके भाई को बहुत गुस्सा आया और उसके भाई ने गुस्से में पिस्टल उठाई और हेनरी के सामने जाकर उसको शूट कर दिया। लेकिन बाय लक बुलेट हेनरी के कान को टच करती हुई पीछे खड़े पेड़ में धंस गई और हेनरी शौक के मारे बेहोश हो गया। ये देखकर लड़की के भाई ने खुद को भी शूट कर दिया। जब ये सारी बात हेनरी की गर्लफ्रेंड को पता चली तो उसने अपने आप को भी शूट कर दिया। थोड़ी देर के बाद हेनरी को होश आया और वो खड़ा हुआ और अपनी लाइफ को एज यूजुअल जीने लगा। करेक्ट, 20 years later, 1913, हेनरी अपना घर बनवा रहा था तो उसे कुछ लकड़ियों की ज़रूरत पड़ी। उसने सोचा मैं लकड़ियों का इंतज़ाम कहाँ से करूँ, तो उसने सामने खड़े पेड़ को काटने के बारे में सोचा कि इस पेड़ को काट के इसकी लकड़ियों से मैं अपना घर बना लूँगा। उसने उस पेड़ को काटने की बहुत कोशिश की लेकिन वो हर बार नाकामयाब रहा। तो उसने इन लास्ट उस पेड़ को विस्फोट के साथ उड़ा दिया और उस पेड़ में जो 20 साल पुरानी धसी बुलेट थी वो सीधा हेनरी के माथे पर जाके लगी और हेनरी की मौत हो गई। कहते हैं ना, कर्मास वापिस आते हैं, कर्म फल भोगना पड़ता है। अगर थोड़ी देर हो जाए तो विद इंटरेस्ट भोगना पड़ता है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। एक गरीब आदमी समुद्र के किनारे मछली पकड़ रहा था। तभी वहां से एक तगड़ा पहलवान टाइप आदमी निकला और उसने उस आदमी से कहा, ए मछली मुझे दे, मुझे खानी है ये मछली। उस पहलवान जैसे आदमी ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया और उस गरीब आदमी से मछली ले गया। जब वो मछली लेकर जा रहा था तब मछली जिंदा थी और उस मछली ने उस आदमी के अंगूठे पे बाइट की और मछली गिरी और सीधा पानी में जाके तैरने लग गई। वो आदमी डॉक्टर पे गया और डॉक्टर ने उसके घाव पर बैंडेज कर दी और कहा 3 दिन बाद आप दोबारा अपना चेकअप करवाएं। वो आदमी डॉक्टर पे गया और अपना चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा, अरे जख्म तो हरा हो गया है, आपका थंब पूरा लाल है। डॉक्टर ने कहा, हमें ये थंब काटना पड़ेगा, अगर आपका थंब नहीं काटा तो पूरा हाथ जाएगा। तो उस आदमी ने अपना थंब कटवा दिया और डॉक्टर के कहने पे 3 दिन बाद दोबारा चेकअप करवाने गया। तो डॉक्टर पे जब वो आदमी गया, डॉक्टर ने कहा, अरे ये क्या, आपका तो पूरा हाथ लाल हो गया है, हमें आपका पूरा हाथ काटना पड़ेगा, अगर हाथ नहीं काटा तो आपकी बाजू जाएगी। तो वो आदमी अपना हाथ कटवा देता है। 3 दिन बाद डॉक्टर के कहने पे वो दोबारा अपना चेकअप करवाने जाता है और इस बार डॉक्टर कहते हैं, अरे ये क्या, आपकी तो पूरी आर्म रेड है, हमें आपकी आर्म कट करनी पड़ेगी, अगर आर्म कट नहीं गई तो आपकी मौत भी हो सकती है। वो आदमी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता है। ये सारी बातें एक सामने खड़ा आदमी भी सुन रहा था। तो वो आदमी उस आदमी से पूछता है, ओ भाई कोई गलती तो नहीं की तूने कि तुझे भगवान ऐसी सज़ा दे रहे हैं? तो वो आदमी कहता है, हाँ गलती तो हुई थी एक मुझसे, मेहनत किसी और की थी
लेकिन खाना मैं चाहता था। ये बात सुन के सामने खड़ा आदमी बोलता है, तो जा ढूंढ उसे, माफी मांग उससे। तो वो पहलवान जैसा आदमी उस गरीब आदमी को ढूंढने निकल जाता है और उसे वो गरीब आदमी वहीं समुद्र के किनारे मिलता है। तो वो आदमी उससे पूछता है, तुम कौन हो? तुम कोई ऋषि हो? तुम कोई साधु हो? क्या बद्दुआ दी तुमने मुझे कि मेरे सारे हाथ ही कट गया? तो वो गरीब आदमी कहता है, मैंने तुझे कोई बद्दुआ नहीं दी, मैंने तो सिर्फ भगवान से इतना कहा, हे भगवान, इससे मुझे अपनी ताकत दिखाई थी ना, तू इसे बस अपनी ताकत दिखा दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान ने उस पहलवान जैसे आदमी को उसका कर्म वापस दिए। इस कहानी से हमें एक चीज पता चलती है, कभी अपनी शक्ति से किसी गरीब इंसान को तंग मत करना, भला कीजिए ताकि आपका भी भला हो। बिकॉज कर्माज आर रियल, जो दोगे वो ही पाओगे। किसी को हंसी दोगे तो खुशी पाओगे और किसी को आंसू दोगे तो दुख पाओगे, क्योंकि कर्म फल भोगना पड़ता है, कर्म फल इसी जिंदगी में भोगना पड़ता है। So that's it for today. Thank you for watching us. If you guys like it, then do subscribe to our channel and don't forget to visit our website Bloxfry. Link is in description. Thank you.